अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 45 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सनाया अपने बच्चों को रेडी करती है और कहती है कि अच्छे से आपको पता है ना एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। कि इतनी देर में उसके बच्चे भी कहते हैं कि ठीक है मामा। यहाँ पर अरहम जूस निकाल रहा होता है फबिहा के लिए कि एकदम उसकी शर्ट पे गिर जाता है। सनाया आती है और वो कहती है कि आपने सारी रात मेरी इतनी ज़्यादा केयर की है तो जूस मैं निकाल देती हूँ। ज़ाहिर बात है आपके एहसान का बदला भी तो मैंने देना ही है ना। अब आपका एहसान मेरे लिए अब कर्ज़ हो जाता है। अरहम जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने तुम्हारी इतनी केयर की, और मैंने ये सब कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर आसिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, जल्दी से बता दो। मैंने तुम लोग की वैसे भी रात को बातें सुन ली थी, ये क्या बात हुई कि अब तुम मुझसे बातें छुपाओगे। सोमिया ना चाहते हुए भी अपनी सास को सच बता देती और कहती है कि फबिहा मुझे हॉस्पिटल में मिली थी, वो एक्सपेक्ट कर रही है। और पता नहीं सनाया को ये बात पता भी है या नहीं पता है। जब आसिया बेगम को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी अब क्या कुछ बर्दाश्त करेगी, और तुम लोग उसकी माँ से ही ये बातें छुपा रहे हो। और उसने भी जिक्र तक नहीं किया कि इतनी देर में जुनैद कहते कि अच्छा ठीक है अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपको उसके घर लेकर चला जाऊंगा, वैसे भी हम उससे वहाँ जाकर बात करेंगे, यहाँ पर आप तबीयत ज़्यादा ख़राब कर लेंगी। कि इतनी देर में सनाया लेकर आती है फबिहा के लिए जूस। वो जूस देकर हैरान हो जाती, कहती है एक रात में ही आप तो इतनी बदल गई हैं। सनाया कहती है कि मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं एक दफ़ा जब किसी इंसान को छोड़ दूँ तो उसके पीछे नहीं जाती, और जूस भी ध्यान से पीना सोतन ने बनाया है। जब फबिहा ये बातें सुनती है तो वो जूस का गिलास फेंक देती है। कि इतनी देर में वहाँ पर अरहम भी आ जाता है और कहता है कि क्या बात हो गई है जो तुमने जूस का गिलास घेर दिया है। सनाया कहती है कि पता नहीं, आप इससे ही पूछ ले। कि इतनी देर में फबिहा घबरा सी जाती है और कहती है कि ये मुझे कह रही थी कि इन्होंने जूस में कुछ मिलाया हुआ है, इसीलिए तो मैंने जूस फेंका है। इनसे पूछे इन्होंने जूस में क्या मिलाया था। अरहम जब ये बातें सुनता है तो कहता है कि क्या हो गया फबिहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, और तुमने जूस का गिलास ही फेंक दिया इसकी इतनी सी बात पे। सनाया उसके सामने सच्ची बन जाती है और कहती है कि ऐसे में हो जाता है, मूड स्विंग होते हैं, इसीलिए से समझ नहीं आई होगी। और खैर वो वहाँ से चली जाती है। अरहम कहता है कि अच्छा ठीक है अब जो होना तो हो गया है, ये क्लीन वगैरह ना करना, मैं किसी को भेजता हूँ और क्लीन करवा दूंगा, तुम परेशान ना हुआ करो, इतनी इतनी बात को दिल पे नहीं लेते हैं। फबिहा बेचारी खामोश हो जाती है। शहीन बेगम यहाँ पर फरीन को देखती है तो परेशान सी हो जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या अपना हुलिया बनाया हुआ है। और साथ ही कहती है कि आज तुम काफ़ी लेट आई हो, सब ठीक तो है ना, क्या बात है तुम कुछ परेशान लग रही हो। फरीन का मूड हमजा की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो कहती है कि कोई बात भी नहीं है, और बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आ गई थी, और मैं तो कह रही मैं ये जॉब भी छोड़ ही दूंगी। कि इतनी देर में यहाँ पर अरहम जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी प्रमोशन अब पक्की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लाइंट उन्हें मिल गया है। जब अरहम को ये बात पता लगती है तो वो खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि तो अच्छा हो गया। यहाँ पर बच्चे मजाक उड़ा रहे थे हादीका के उसके बाबा ने 2 शादियाँ की हुई हैं। तभी हादीका एक दोस्त भी बताता है कि अब्दुल्ला तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है। हादी से भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि ये कैसे मेरे बाप का मजाक उड़ा सकता है। कि वो फ़ौरन जाता है और उसके सर पर बट्टा दे के मार देता है। ऊपर से हरीम भी ये सब कुछ देख रही होती है, वो भी अपने भाई के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फ़ौरन नीचे जाती है और उसे पकड़ती है। कि इतनी देर में यहाँ पर फरीन बहुत परेशान होती है। वो हादिया कॉल करती है और उसे कहती है कि अब कैसा है हमजा। फरीन उसे कहती है कि हमज़ा क्या आ गया है। तभी हादिया बताती है कि नहीं अभी तक तो हमज़ा नहीं आया है, भाई को आपने कोई बात करनी थी तो आप मुझे कह दे, सब ठीक तो है ना। वो कहती है कि नहीं मैं वैसे ही बस पूछ रही थी कि इतनी देर में हमज़ा भी आ जाता है। हानिया उसे कहती है कि फरीन आपी की कॉल आई है, आपने बात करनी है तो कर लें, लेकिन हमज़ा का मूड ठीक नहीं होता और वो बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया देखती है कि हादी के स्कूल से काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आए हुए हैं। वो परेशान सी हो जाती है और फ़ौरन जब पता लगता है उसे कि उसने ये सब कुछ हरकत कर लिया है, तभी वो अरहम को फ़ोन करती है और कहती है कि हादी ने एक बच्चे का सर फाड़ दिया, उसके स्कूल से काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आए हैं, मैं भी वहाँ पर पहुँचती हूँ, आप भी जल्दी से आ जाएँ। यहाँ पर जब वो स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसिपल ने दोनों को बिठाया होता है। तभी अरहम जाकर अपने बेटे को कहता है कि आपने ये सब कुछ क्या कर दिया है। कितनी देर में उनकी जो वहाँ की प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि सब कुछ अरहम साहब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी 2 शादियों की वजह से आपके बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं, और इस लिहाज से मैं आपके बच्चों को नहीं रख सकती हूँ। मैंने पहले भी सनाया को वार्न कर दिया था और अब मैं यहाँ पर इसका एडमिशन नहीं करूँगी। हादी जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और साथ ही अरहम भी कहता है कि ये हमारे पर्सनल मैटर है, आपको बच्चों को ध्यान देना चाहिए, ऐसे कैसे आप मेरे बच्चे को निकाल सकते हैं। कितनी देर में मिसिस हसन कहती है कि अगर इनका बच्चा ना निकला तो मैं अपने तीनों बच्चे यहाँ से हटा लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आज हादी ने किया वो दोबारा भी कर सके। कितनी देर में
और हम भी समझाने की कोशिश करते हैं और सनाया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, लेकिन वो नहीं मानते। दूसरी तरफ हमज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे फबीहा की ही याद आ रही होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कितनी देर में हानि आती है और कहती है कि फरीन आपी की कॉल चल रही है, प्लीज़ आप उनसे बात कर लें। और क्या ये सब कुछ हुआ है मुझे बताएं तो सही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। कितनी देर में हमज़ा कहता है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और अभी तुम भी यहाँ से चल जाओ। वो अपनी बहन पे भी बहुत ज़्यादा चीखता है और चिल्लाता है और उसे भी भेज देता है। दूसरी तरफ हादी घर आता है तो वो आकर बोलने लग जाता है और साथ ही अरम कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया है। आपने अपने पापा को देखो कितना ज़्यादा शर्मिंदा किया है, आपकी मैम कितनी ज़्यादा बातें कर रही थी, ऐसे कैसे आपने उस बच्चे के सर फाड़ के रख दिया है, ऐसे भला करते हैं। इतनी बातें कर रहा होता है कि हादी कहता है कि बाबा वो मेरे बाबा को बुरा कह रहा था और आपके बारे में बातें कर रहा था कि आपने 2 शादियां की हुई है, मेरी 2 मामा है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। फबिहा भी ये बातें सुनती तो खामोशी हो जाती है। सनाया कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी सब हरकतों की वजह से मेरे बेटा ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और उसके जहन पे क्या असर पड़ रहा है, आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आरम कहता है कि तुम तो खामोश ही रहो, अगर तुम्हें तुम्हारी मैम ने बता दिया था तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था ना कि तुम मुझे भी बताओ। तुम तो मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत भी नहीं कर पा रही। ये बात सुनकर सनाया एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तरबियत नहीं कर पा रही, ऐसे करें आप इनकी तरबियत कर लें। आपको तो अपनी सो कॉल्ड वाइफ से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि ये सब बातें सनाया के घर वाले भी सुन रहे होते हैं। हादी उस पर बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है और कहता है कि तुम उनकी रखवाली नहीं कर सकती हो। दूसरी तरफ यहाँ पर फरीन आती है और आकर अपनी माँ से कहती है कि हमज़ा की तबीयत आजकल कुछ खास ठीक नहीं लग रही और साथ ही कहती है कि हानिया की रिश्ते देखने आ रहे हैं। वो कह रहा था कि हम भी उधर ही आ जाएं ताकि थोड़ी सी उनकी मदद हो जाएगी। जब ये बात शीन बेगम सुनती है तो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है, चलो उसका रिश्ता हो जाएगा, फिर इंसान हमज़ा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फबीहा जाती है हादी के पास और कहती है कि आप भी नाराज़ बैठे हो, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाए, मैं आपके बाबा को आपके लिए मना लूँगी। हादी कहता है कि वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। फबीहा कहती है कि मैं उन्हें मना लूँगी, बस आप परेशान ना हो। यहाँ पर आसिया बेगम अपनी बेटी को कहती है कि तुम इतनी बड़ी बातें बर्दाश्त करती रही, तुम्हें चाहिए था तुम मुझे बताती, तुमने तो अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। ठीक है मैंने तुम्हें घर बसाने के लिए कहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा था ना। सनाया कहती है कि अम्मी क्या कर सकती हूँ, मैंने तो अपने बच्चों का घर ही देखा था ना, लेकिन अब क्या करूँ, ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।